हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप यू ऑल आर सेफ और आप सभी लोग अपने घरों पे हैं और सुरक्षित हैं। सो यस, जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट विल बी ऑल अबाउट स्टार्टिंग ओवर। जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो जाता है, व्हेन यू आर शैटर्ड with some negativity into your life, when you are actually crashed, कैसे अपने आप को you should gather and you should move on, you should start over, you should stand strong again। तो आज की जितनी भी सारी बातें हैं इस बारे में होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, डू कॉमेंट इट डाउन बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट, एंड या इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो यस, चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंफ्यूज्ड? क्या बातें कर रही है कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन होता है उसको दबाने से हमें भी पता है कि कंप्यूटर वापस से स्टार्ट हो जाता है, रीबूट हो जाता है। ओके, ये सब हमें भी पता है। क्यों बता रहे हो? एंड इसका इस चीज से क्या लेना देना है? लेना देना है। ओके, आई हैव रेड इट समवेयर, व्हेनेवर यू आर एक्चुअली स्टक विद समथिंग इनटू योर लाइफ, तो जैसे लैपटॉप में होता है या आपके फोन में होता है। देखिए, अगर फोन में कोई फंक्शन कोई चीज काम नहीं कर रही होती है, फोन हैंग हो जाता है या आपका लैपटॉप या सिस्टम हैंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिबूट करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट को एक साथ हम दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर वापस से स्विच ऑफ होके स्विच ऑन हो जाता है बेसिकली। और ऐसा ही जब मेरा फोन हैंग हो जाता है तो बेसिकली मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है, मैं उसके पावर को ऑफ करके वापस से उसको ऑन करती हूँ एंड देन इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग अगेन। सो या, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मैंने आज ही सुबह ये चीज कहीं पढ़ी है कि जब कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट ये वाला जो सिस्टम है हम अपने साथ भी करेंगे तो क्या होगा? मैं बताती हूँ क्या होगा। योर सिस्टम विल ऑल्सो गेट रीस्टार्टेड अगेन। अब कंट्रोल ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं और डिलीट मतलब तो आप लोगों को पता ही है। तो एक एक करके इस की को हम समझेंगे कि हाउ इन आर कंप्यूटर, आर बॉडीज कंप्यूटर, आर बॉडीज मशीनरी, दैट इज माइंड, ये कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट कैसे काम करते हैं, राइट? सो देखिए, कंट्रोल मीन्स जब भी आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो या कुछ ऐसा हो विच यू आर नॉट एक्चुअली लाइकिंग, तब आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू थिंक that I am the one who is the master of this mind and I need to take control all over। और कंट्रोल कैसे लेना है? सबसे पहले मैंने बहुत बार इस चीज को रिपीट किया है अपने चैनल पे, दैट यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड नॉट टू गो इन टू दैट नेगेटिव डायरेक्शन। Every aspect, everything into your life has something positive also hidden in it। बस आपको देखना है, आपको ढूंढना है कि इस सिचुएशन में जो इतनी खराब दिख रही है इसमें ऐसा क्या है जो मैं कुछ तो होगा। There is something always which is good and you are the one who needs to find it। So number one thing, control, take the charge of your mind, take the control of your mind, take the control of your thoughts and just go into some positive direction. Show your mind that positivity into the situation you are in right now। Second thing is alt। You always have to think कि जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ या जिस सिचुएशन में मैं अभी पढ़ चुका हूँ या चुकी हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है? मतलब अगर दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, व्हाट ऑल्टरनेटिव शुड आई पिक जिसकी वजह से मैं कहीं और जा पाऊँ? ऐसा क्या ऑल्टरनेट चीज मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसकी वजह से ये चीजें रिजॉल्व हो जाएं? या यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दीज थिंग्स अगैन एंड अगैन। Find some alternative which will actually take you out, pull you out from all these problems you are facing today। And last but not the least, delete। Delete is another very important part of this particular scenario to start over। You just need to delete all the past bad memories or negativities out of your mind। क्योंकि मेरे किसी एक पुराने वीडियो में मैंने एक चीज कही है, अगर आप
बार बार अपनी पास्ट की सिचुएशंस को एनालाइज करते रहेंगे अपने दिमाग में, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी पास्ट की तरह ही मिलेंगे. यू जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक. और आपको ये चीज़ सोचनी है कि अगर मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, सिचुएशंस अगर सिमिलर तरह की भी आ रही हैं या सेम सिचुएशंस भी आ रही हैं मेरे सामने, दैट नेवर मीन कि मुझे रिजल्ट भी सिमिलर या सेम मिलेंगे जैसे पास्ट में मिले थे. अगर आप उस थिंकिंग को अपने साथ कैरी करते रहेंगे, अपने पास्ट को अपने साथ कैरी करते रहेंगे, तो वही चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में लूप बन के बार बार घूमती रहेंगी. So you will be creating the similar kind of situations again into your life, and you will be getting the similar kind of results into your life. So you need to delete all the past bad memories, negative things, negative loops which actually you are creating from your past memories. So delete will be working like that. और जब आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को अपने फंक्शन में ले आएंगे, अपने सिस्टम में उतार लेंगे, तो यू विल बी अ न्यू यू टू स्टार्ट ओवर अगेन. राइट. एक और वेरी ब्यूटीफुल सी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी. हम में से बहुत सारे लोग फेस्ट वगैरह में गए होंगे. जो फेस्ट होते हैं ना, जैसे दशहरा का मेला लग गया या दिवाली का मेला लग गया, या ऐसे जो किसी सर्कस वगैरह में जहाँ पे गेम्स होती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पे एक गेम होता है जहाँ पे है ना, तो आपके थोड़ी सी डिस्टेंस पे कुछ गिफ्ट्स रखे होते हैं, एंड यू आर अलाउड टू लाइक यू नो पुट अ रिंग ओवर देयर. और आपकी रिंग, आपका निशाना अगर सही हुआ, रिंग आपने सही फेंकी, तो आप किसी एक गिफ्ट को, मतलब जिस गिफ्ट को आपके रिंग ने कैप्चर किया है, वो गिफ्ट आपका हो जाएगा. वो वाला जो गेम होता है, लेट्स सपोज अगर आप खेल रहे हैं, मैं खेल रही हूँ, तो क्या होगा, लाइक यू हैव सीन समबडी प्लेइंग और यू योरसेल्फ हैज प्लेड, कि जब आप रिंग डालते हैं, अगर यू मिस अ चांस, यू जस्ट विल से कि यार प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, आई विल मेक इट दिस टाइम. या सो आपकी लाइफ के साथ भी आपका इसी तरह का एक नेचर होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स लाइफ, कि येस आई नीड वन मोर चांस एंड आई विल स्टार्ट ओवर अगैन, आई विल डू समथिंग. तो इस बार जब आप रिंग फेंकेंगे, यू वोंट डू द सेम मिस्टेक अगैन यू हैव डन इन द लास्ट चांस. येस. तो आपका जो लाइफ का एटीट्यूड है, द एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ शुड बी द सेम. द मिस्टेक्स आई हैव डन इन द पास्ट, आई वोंट रिपीट इट. आई एम अ न्यू पर्सन. रोज सुबह आप उठते हैं, प्लीज थैंक गॉड दैट यू आर अलाइव, दैट एवरी बॉडी पार्ट ऑफ योर्स इज वर्किंग करेक्टली. कितने लोग हैं आज जो कोविड की वजह से हमारे साथ नहीं हैं? कितने सारे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी ने कितना ज़्यादा घेरा हुआ है. यू आर लकी इफ़ यू आर वेकिंग अप एवरी डे. यू आर लकी इफ़ यू आर एबल टू वर्क एवरी डे. सो प्लीज़ मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. अगर कल तक आपकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, today is a fresh start. Stand up. Know that you are capable to do anything and everything in this world. You just need to have a correct attitude. Remember one thing, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है. एक चीज़ जो आपकी अपनी है, that is your attitude. कि particular situation में what is your attitude towards that situation. Attitude to fight back और attitude to give up. वो सिर्फ आपका है और हमेशा आपका रहेगा. सो प्लीज़ मूव टूवर्ड्स अ वेरी गुड एटीट्यूड. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ इस चीज़ से, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल. एक टेड टॉक्स है, एक यूट्यूब पे ही चैनल है, मतलब टेड टॉक्स आप सबको पता होगा, वेरी फेमिलियर. उसकी एक मैं किसी को सुन रही थी उस पर. सो शी इज़ अ वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छी स्पीकर है, शी इज़ वेरी गुड स्पीकर. तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि वेन एवर यू आर इन टू ए नेगेटिव सिचुएशन, वेन एवर यू आर एक्चुअली फेसिंग समथिंग वेरी नेगेटिव, यू जस्ट नीड टू जैसे मैंने कहा कि आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी मिल जाएगी. यू आर द वन हु नीड टू फाइंड इट. तो हर नेगेटिव सिचुएशन में एक गिफ्ट होता है, उस गिफ्ट को आपको निकालना है. नाउ गिफ्ट, GIFT, stand for some particular things. I want to share it with you all because I actually liked it too much. So for G it is grief. Yes, grief. अब कहीं grief तो यार एक नेगेटिव वर्ड है, रोना धोना मचाना. How can this be positive? ओके, आपकी बुरी सिचुएशन थी. मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बताई है कि you just need to go through it. You just don't have to run from it. कोई बुरी सिचुएशन है, यू जस्ट हैव टू फेस इट. थोड़ी देर बैठ के उसके लिए दुख मना लीजिए, इट्स ओके. ग्रीफ इज ओके, क्योंकि व्हेन यू विल गो थ्रू इट, फाइन, आप अपने अंदर उस चीज़ को उतारेंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप उससे भागेंगे तो बार बार आपको वो चीज़ बार दिखेगी. सो ग्रीफ इज द वन थिंग. फाइन, जस्ट गो थ्रू इट,
एंड उस चीज को रिमूव कर दीजिए। आई से इनसाइट, आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं, योर इनसाइट टूवर्ड्स इट, कैसे आप उस चीज को देख रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उसमें से कुछ सीखिए, आपने जो गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है उससे कुछ सीखिए एंड डोंट रिपीट दैट अगेन। टी से इट इज एफ से इट इज फॉरगिवनेस। अगर आपको लगता है कि वो गलती किसी और की वजह से हुई है, फॉरगिव देम। अगर आपको लगता है वो गलती आपकी वजह से हुई है, फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज फॉरगिवनेस इज फॉर योर इनर पीस एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यू जस्ट कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टी, गिफ्ट में जो टी आता है, टी इज द ट्रूथ। कई बार हमें लगता है कि हम जिस सिचुएशन में, दैट इज वर्स्ट। फेस द रियलिटी मैन, दैट इज नॉट द वर्स्ट। कई बार ऐसे होता है कि यू आर इन टू ओके सिचुएशन, लेकिन आपको लगता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फेस द रियलिटी, फेस द ट्रूथ, यू कैन स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू कैन स्टिल स्टार्ट अगैन एंड यू कैन स्टिल गो देयर जहां पे आप पहले कभी भी नहीं थे यार, एंड यू कैन डू इट। आई नो इट, you should also know it, you should believe into yourself, and then everything will be happy, peaceful, grateful, and what not, everything positive. Trust me, this is the reality. You just need to let go of everything whatever was negative into your past. You need to become something you were never before, and उसके लिए आज आप जो है ना उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको improve करनी पड़ेंगी, and then everything will be good. सो येस, विद दिस हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नो दैट आई लव यू एंड नो दैट यू आर वैल्यूएबल। बाय।